जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL इंजीनियर ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 20 अक्टूबर 2023 से लेकर के 10 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। तो ये वीडियो देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिंट तक के पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जैसे ही आप ये लिंक ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 184 पोस्ट निकाले गए हैं। एज आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो UR OBC को 500 रुपये पे करनी होगी। SC ST विकलांग एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप ऑलरेडी जान चुके हो। सिलेक्शन इसमें आपका थ्रू गेट 2023 बिहेवियरल असेसमेंट ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर जानेंगे और कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आइए इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, और आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको सिलेक्ट ए डिसिप्लिन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि आप किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सवाल है कि आर यू गेट क्वालिफाइड, तो आप यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि इसमें गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। अगर आप नो करते तो आप यहाँ पर इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर यस करने के बाद में आपको बताना है ईयर ऑफ अपीयरेंस इन गेट एग्जाम, तो यहाँ पर 2023 के अंदर ही आपका ये होना चाहिए। आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर गेट का जो रजिस्टर नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड जो गेट इनरोलमेंट और आपकी एप्लीकेंट ID है वो आपको यहाँ पर देनी है। फिर आती है पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपको आपका नाम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। एंड देन फिर गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपका मदर नेम, तो आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपके फादर का नेम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम देंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो नाम आपने दिया है ये वाला आपको बताना है रिलेशनशिप के अंदर कि आपने फादर का नाम दिया है या फिर हस्बैंड का, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर है इज एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर SC ST है तो आप सिलेक्ट करेंगे, OBC है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर सवाल आता है माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो आपको इनमें से आपकी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल स्टेट, आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इज रियोट विक्टिम, यानी कि जो दंगे होते हैं, एक तो हुआ था आपका 2002 का, एक 1984 का, तो क्या आप उसके विक्टिम हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। फिर आती है विकलांग की जानकारी कि आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आती है इंटरनल कैंडिडेट डिटेल, आर यू पावर ग्रिड एम्प्लॉय, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आती है मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में लिखेंगे। लैंडमार्क आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप लिख देंगे। सिटी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। एंड देन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और फिर आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपका जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। 10 अंकों का, कोई 0 और +91 लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं। एंड अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप स्टडी कोड और लैंडलाइन नंबर यहाँ पर देंगे। इसके बाद में आप आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य ईमेल ID देना चाहते तो अल्टरनेट ईमेल ID के अंदर एंटर कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। जो भी है वो जो आपने सेलेक्ट की है उसकी जो परसेंटेज जो मार्क्स है वो आपको पॉइंट के साथ में यहाँ पर एंटर करनी है। तो पॉइंट के साथ में इस तरह से आपको इसको एंटर करना है। डिसिप्लिन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिवीज़न आपकी क्या आती है वो आप बताइएगा। जिनकी 60+ % होती है वो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं। जिनकी 45 से लेकर के 59 के बीच में होती है वो सेकंड डिवीज़न में आते हैं। और जिनकी
43 से लेकर के 45 के बीच में होती है वो यहाँ पर थर्ड डिवीज़न में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी डिवीज़न लागू है तो आप डिवीज़न सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी CGPA है तो आप CGPA यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम, यानी कि कब आपने कोर्स ज्वाइन किया था वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पहले आपका मंथ, इसके बाद में आपको यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डे, फिर कब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस तरह से और इस तरह से। फिर आता है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट का अनाउंसमेंट कब हुआ था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में मोड ऑफ कोर्स क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस। फुल टाइम यानी कि रेगुलर, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो चलिए मैं आपको ये फिल करके दिखा ही रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसको खुद से ही टाइप करके दिखा रहा हूँ। अब आता है योर बैंक अकाउंट डिटेल, तो यहाँ पर आपको आपका बैंक का नाम देना है, नेम ऑफ ब्रांच देना है, ब्रांच सिटी यानी कि कहाँ पर आपकी जो बैंक है वो स्थित है, अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है, MICR नंबर आपको आपकी पासबुक के ऊपर ही मिलेगा और IFSC कोड भी आपको आपकी पासबुक पर मिल जाएगा। अब आती है एक्सपीरियंस डिटेल, तो अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप डिक्लेरेशन, डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयड इन पावर ग्रिड, यानी कि पावर ग्रिड के अंदर क्या कोई आपका रिलेटिव काम करता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है और फिर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेम वे में जो आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन करेंगे, फिर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें कि आप SSC का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज 1 MB से कम हो। फिर आप फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट, लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे PDF के फॉर्मेट में। अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, गेट का जो स्कोर कार्ड है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा, वो अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा करेंगे। मैं यहाँ पर आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गेट का वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर होता तो मैं आपको लाइव दिखाता। इसके बाद में वैसे कोई आपके सामने ऑप्शन है नहीं, सिंपल सा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी फीस एप्लीकेशन जो है वो जमा कर देंगे एंड देन फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर प्रिंट लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा, जो कि मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली मैंने जब 2022 की वीडियो बनाई थी इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके सामने इंटरफेस क्या आएगा। तो जैसे ही आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। फिर आपको यहां पर जो क्लिक है टू लॉग इन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन जो आईडी है जो आपको मिलेगी वो यहाँ पर आप डालिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।